लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, फटाफट उनकी राय ले लेते हैं कि आज उनकी बाजार में पसंद क्या है। वत्सल भुआ हमारे साथ है। वत्सल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। वत्सल जी, आपके स्टॉक्स आज के लिए कौन से होंगे? दो स्टॉक रहेंगे। सबसे पहले रहेगा मेरा अपोलो टायर्स। तो एक तो टायर सेगमेंट पूरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉक में हमें एक हॉरिजॉन्टल चैनल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक जब तक 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक स्टॉक में पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। स्टॉक को बाय किया जा सकता है बिटवीन 518 टू 522। ये एक लेवल रहेंगे बाइंग के। 499 पे एक स्टॉप लॉस रख के चला जा सकता है। स्टॉक में जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 560 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक एक रहेगा इंडस टावर। तो स्टॉक में हमें एक हिडन डाइवर्जेंस के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि ब्रेकआउट ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था। पर फिर भी अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो ये एक मिड टर्म, एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए कॉल रहेगा। टारगेट भी बड़ा रहेगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा। तो 387 से 392 के बीच में बाय करने को रहेगा। 378 का एक एसएल रख सकते हैं आप। और ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 423 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, ये दो शेयरों पर राय होगी वत्सल जी की। इंडस टावर के लिए 423 के टारगेट होंगे, 378 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। वत्सल जी, आप बताएं आपकी तरफ से आज ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मेरी तरफ से ओपनिंग ट्रेड में रहेगा रेडिको खैतान। ये काउंटर ही मेरा एक फेवरेट काउंटर है। तो स्टॉक पे 3250 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो 3250 पे बाइंग कर सकते हैं। 3150 का एक एसएल रहेगा। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3450 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक रहेगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो स्टॉक में हमें एक वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद वापस स्टॉक ने अपना जो मोमेंटम है वो कैरी किया है। तो 263 पे बाइंग रहेगा। 250 का एक एसएल रहेगा। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 281 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आप। देखिए, एक तरफा इसने चाल दिखाई है और क्या शानदार मूव्स जो हैं आते हुए दिखे हैं। लेकिन एक शेयर आज बड़ा तगड़ा बाउंस दिखा रहा है और लगातार हम देख रहे थे कि बिकवाली का शिकार हो रहा था। और वो शेयर है रेडिंगटन। 10% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एप्पल की ये रीसेलर कंपनी है रेडिंगटन। वत्सल जी, मान के चलें आज की ये तेजी क्या संकेत दे रही है? जो गिरावट का दौर था क्या वो खत्म हो गया? जी, अगर मैं बात करूं, चार्ट की बात करूं तो स्टॉक के एक डिमांड जोन पे हमें ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। पर हालांकि स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। एक कंटिन्यूअस एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा था और वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पर मेरा मानना यह है कि अगर स्टॉक 290 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तभी हमें इसमें कोई एक लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू का जो नजरिया है वो बनाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। तो 290 के लेवल्स वॉच करने को रहेंगे। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 264 के लेवल के ऊपर। रेडिंगटन पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ काफी बढ़िया बढ़ा। दिन की शुरुआत बाजार जब खुले तब ऑलमोस्ट 7% गेन्स थे। एज वी स्पीक 11% की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑटो सेक्टर पर वत्सल एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, अच्छे आंकड़े नजर आए। इन दिनों ऑटो सेक्टर पर से जुड़ी खबरें भी ढेर सारी आती हैं और फेस्टिविटीज दिवाली के ठीक आसपास, नवरात्रि के ठीक आसपास काफी हद तक डिमांड में बढ़ोतरी भी हुई थी। आज के सत्र के लिए आउट परफॉर्मिंग टॉप बेस्ट परफॉर्मर सेक्टर ऑटो सेक्टर है। ऑटो एंसरी की चाल कैसी नजर आती है? कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके फोकस रेडार पर है? ये अगर मैं ऑटो की बात करूं, ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा बुलिश हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में एक बढ़त, एक ट्रेंड के बाद, एक माइल्ड करेक्शन कंसोलिडेशन मोड के बाद हमें वापस से एक तेजी का एक जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो टॉप पिक M&M ही रहेगा जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। हालांकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कई सारे स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर मेरा जो एक पिक रहेगा वो रहेगा M&M रहेगा। तो M&M को आप बाय कर सकते हो
3670 के लेवल्स के ऊपर, क्योंकि 3670 पे उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 4000 के टारगेट की एक लंबे अवधि के लिए रहेगा। 4000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। नीचे एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो 3500 का। चलिए 3500 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर बना के चलिए एमएनएम में, क्योंकि देखिए जो एक्साइटिंग न्यूज़ फ्लो है वो एमएनएम में हमने हाल फिलहाल ज़रूर देखी है। नतीजे अच्छे थे और अब आरबीएल बैंक में उन्होंने अपना स्टेक सेल भी किया है, तो उसके चलते एमएनएम ऑटो पैक में बस तो कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्निकल आउटलुक है वो भी फिलहाल पॉजिटिव ही है। बट 3500 का स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं वत्सल। बट इंडियन होटल्स यहाँ पर भी नतीजे आए हैं, नतीजे कमज़ोर रहे थे, इसीलिए वजह है कि स्टॉक में आप लगभग 2.25% की गिरावट देखेंगे। बट इसी के साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो पॉजिटिव साइड है। आगे चल के ग्रोथ आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही देख रहे हैं। स्टॉक हल्का रिकवर हुआ है नीचे से, पर वत्सल क्या मायने हैं इसके? अगर मैं पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट देखूं या फिर देख लीजिए अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट देखूं, तो वत्सल कई बार ये स्टॉक ने 700 से 720 के बीच में सपोर्ट लिया है। क्या इस बार भी हम सिमिलर मूव और सिमिलर सपोर्ट लेते हुए देखेंगे इसे? तो उस चीज के लिए आज के क्लोजिंग पे नजर रखनी चाहिए। अगर डेली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है इस न्यूज की वजह से। तो आज का क्लोजिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक ने हालांकि अपने सपोर्ट की थोड़े ऊपर आज थोड़ी बाइंग दिख रही है, पर अभी पूरा सेशन बाकी है। अभी तो सेशन की सिर्फ शुरुआत हुई है। तो आज का सेशन बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है 710 के लेवल के ऊपर, तो हमें वापस एक थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। पर एक बुलिश आउटलुक स्टॉक का तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 750 के लेवल्स के ऊपर। तब तक जितना भी जो भी राइज मिले उसको एक रिकवरी के तौर पे ही देखना चाहिए स्टॉक में। तो फिलहाल तो स्टॉक में 710 का और आज का क्लोजिंग काफी क्रूशियल रहेगा। आज की क्लोजिंग के बाद ही कोई एक व्यू पॉइंट बन पाएगा स्टॉक में। तो 2 लेवल मॉनिटर करने को रहेंगे। एक तो बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा 710 का, दूसरा एक लेवल रहेगा 740 का। तो ये 710 और 740 के लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे मॉनिटर करने के लिए। फिलहाल आज के लिए स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इसको आप अवॉइड कीजिए, ये राय है। एक बार सिटी यूनियन बैंक का चार्ट आप लेकर आइए स्क्रीन पर। हालांकि छोटे साइज का बैंक है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा, लेकिन रिकॉर्ड हाइस पर जाके सिटी यूनियन बैंक कारोबार कर रहा है। और हमने ये भी देखा है कि पिछला महीना बड़ा अच्छा गुजरा है सिटी यूनियन बैंक के लिए। लगभग 20% के आसपास के रिटर्न्स होने चाहिए। हाँ, 19% के आसपास के रिटर्न्स सिटी यूनियन बैंक ने जनरेट करके दिए हैं। और इसके जो क्वार्टरली जो नंबर्स आए थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग आए थे। सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे। वत्सल जी, सिटी यूनियन बैंक, क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं शेयर में और फ्रेश पोजीशन ले, या फिर जिनके पास हो बस वो अपना स्टॉप लॉस लगा के शेयर में बने रहे? जी, अगर मैं सिटी यूनियन बैंक की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक वॉल्यूम के साथ, मतलब ब्रॉडर पार्टिसिपेशन के साथ स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो बन रहा था उसका कंफर्मेशन भी हमें स्टॉक में मिल गया है। पर स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो नई पोजीशन के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो इसमें एक बाय ऑन डी स्ट्रेटजी का अप्रोच रखना चाहिए। जिसके पास स्टॉक ऑलरेडी, जिसने खरीदा हुआ है, जिसका लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है, जो प्रॉफिट में चल रहा है, वो स्टॉक में एक 250 का एक एसएल ट्रेल एसएल रख के स्टॉक में बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखा जा सकता है। सिटी यूनियन बैंक पर पिछले दिनों कंपनी बैंक के नंबर्स रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स के बाद हमने सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से भी उनके फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स को लेकर विस्तार से बातचीत की थी। तब से अब तक स्टॉक में एक मूव हम पॉजिटिव देख रहे हैं। पर एथर एनर्जी पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज लॉक इन जो है वो उसका पीरियड एंड होता हुआ नजर आया है। एथर एनर्जी यहाँ पर आप 5 से 6% की आप गिरावट देखेंगे। लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए लॉक इन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नजर आया है। पर शानदार नतीजे जो हैं कंपनी लगातार पोस्ट कर रही है, मार्केट शेयर गेन जो है लगातार दिखा रही है। पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त रनअप भी हमने देखा है, क्योंकि देखिए एथर एनर्जी का परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, इसीलिए इससे रिलेटेड एंटिटी हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी हमने एक बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी देखा है। एथर एनर्जी पर एक बार वत्सल, आपकी राय कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लेट इतनी अच्छी है कि लॉक इन के बाद आई गेस 10% का इसने गिरावट दिखाई थी सुबह शुरुआत में, और उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक रिकवर कर रहा है। बट क्या यहाँ से और रिकवरी की उम्मीद करें या फिर चार्ट स्ट्रक्चर अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैं वापस आज लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो उसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली है, पर अच्छी एक पॉजिटिव थिंग ये है कि स्टॉक ने अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। हालांकि अभी तो सेशन सिर्फ शुरू हुआ है, पूरा सेशन बाकी है। एक पूरी बात यह है कि स्टॉक में एक नेगेटिव थिंग ये है कि अपने जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वहां पे स्टॉक में हमें एक ब्रेक देखने को मिला है, वहां से एक ब्रेक देखने को मिला है। तो मुझे लगता है 600 ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे स्टॉक का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बोल सकते हैं, एक 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। तो फिलहाल तो वहां से हमें एक बाइंग होती हुई दिख रही है, पर जैसे मैंने बोला आज के क्लोजिंग का वेट करना काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि अभी तो वी आर जस्ट बिगिनिंग द सेशन। तो अगर स्टॉक क्लोज देता है अबव इट्स 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हमें वापस से यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, स्टॉक अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। पर 600 के लेवल्स को वॉच करना काफी क्रूशियल रहेगा आज और कुछ सेशन के बाद भी। और स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम तभी बन सकता है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो फिलहाल प्लेस्ड है 664 के लेवल के ऊपर। ऑलराइट, तो चलिए एथर एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच हम जरूर बना के चलेंगे।